बिहारी जो प्रोटेस्ट किए हैं बिहार में, उसका असर हुआ है देश में। एक बिहारी 100 पे भारी। आप बिहार से हैं क्या? अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अभी ये लोग क्या करते हैं, हमारे देश के छात्र, आगे का क्या स्टेप है, हम ये बात करेंगे। और ये बिहार से हैं। आगे बिहारी अब ना चलेगी रंगदारी, जीत होगी हमारी, भारत माता की जय। बिहार से हैं? हाँ जी बिहार से। और कौन कौन बिहार से? बिहार से सारे बिहार से भाई। चलिए, आप लोग का जो मांग था, फिलहाल आपने सरकार को झुका दिया है। मांग जो था वो मान लिया गया है। अब आगे का क्या स्टेप है? आगे का कुछ नहीं है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड्डू खाएंगे, घर जाएंगे। हिप हिप हुर्रे। क्या ये पे बोल रहे हैं? आप भी बिहार से ही हैं। अभी नितिन गडकरी बाकी हैं। इन्होंने पेट्रोलियम मंत्री होने के बाद है नहीं है, रियलिटी में है नहीं है। फैक्स बात ये है, ये लोग इंजन डाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। मैडम बुरा मत मानिएगा, 70 साल में जितना कर्जा नहीं हुआ ना, उतना 13 साल में देश में कर्जा हो चुका है। अभी मैं दुबई रहता हूँ, दुबई से 35 साल पीछे हमारे देश है। 35 साल पीछे हमारा देश है। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब ये जग है, नितिन गडकरी को भी हम लोग सबक सिखा देंगे। बिल्कुल जरूरी है। और देश का बच्चे का युवा, और अगर देश के युवा एकजुट नहीं होंगे तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज के लिए हम लोग इतना समर्थन दिया, इतना लाठी खाया हम लोग। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बिहार सिवान से। बिहार सिवान से। आप बिहार में कहाँ? छपरा जिला से। अच्छा, आप लोग को लगता है कि बिहारी जो प्रोटेस्ट किए हैं बिहार में, उसका असर हुआ है देश में? आज तो हम पहली बार आए और पहले ही दिन में उनका रिजर्वेशन हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, दिल्ली के लोग होंगे, मुंबई के, यूपी के भी है, बिहार के भी है। अच्छा, क्या लगता है मिर्जापुर के भी है? प्रधान जी ने इस्तीफा तो दे दिया है, अब उनको बोल दो मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करे, गौतम पाल सेवन। अच्छा, आप लोग को लगता है कि बिहार में 22 तारीख को बहुत ही भयानक प्रोटेस्ट हुआ था, उसका असर देश में हुआ है, सरकार झुकी है, थोड़ा बहुत क्रेडिट बिहार वालों को देना चाहेंगे? बिहार वाला को पूरा याद है इसमें। एक बिहारी 100 पे भारी। चुप रहोगे भैया, एक मिनट प्लीज यार। भैया एक मिनट। भाइयों बहनों और मित्रों, आपका भाई, आपका बेटा भाई नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पे आने से डरता हूँ और खाने से डरता हूँ। बस भाई बस। और हाँ नरेंद्र मोदी भैया आ जाओ बचाने प्लीज। लेकिन ये बात है कि भैया, मम्मी से बोल देना अभी प्रोटेस्ट में आया हूँ मैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग प्रोटेस्ट बंद कर दीजिएगा। क्या प्रोटेस्ट बंद कर दीजिएगा? आप लोग घर चले जाइए। जी। कितना दिन हो गया है, कितना महीना हो गया? 1.5 महीना। हाँ, तो आप लोगों को खाने पीने का तो दिक्कत हुआ नहीं? कुछ दिक्कत नहीं हुआ यहाँ। बहुत आया भाई, खाना पीना बहुत। लोगों ने बहुत सपोर्ट करा हमारा। ऐसी सारी जनता साथ हो जाओ, हम अच्छे से अच्छे दुश्मनों को झुका देंगे। अच्छा, आपको भारतीय धर्मों के नाम पर अब जनता एक हो चुकी है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। अभी सरकार को मनमानी नहीं करने दीजिएगा। मनमानी कैसे हो जाएगी जब सब एक साथ है? तो जब हम सब एक साथ खड़े हैं तो सब एक साथ ही खड़े हैं, फिर कोई मनमानी कर ही नहीं सकता। अभी आगे का कोई आप लोग का मांग है या फिर आगे अमित शाह का रिजाइन लेंगे। अमित शाह का रिजाइन। अमित शाह मुर्दाबाद। आगे से कोई नेता ऐसे हिंदू मुस्लिम करवाएगा, उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, जो मुस्लिम भाई अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। हम भी अपने बारे में बता देते हैं। हम बिहार से हैं, ठीक है? हम प्रोटेस्ट बिहार में पटना से। तो सुनिए, पटना में हम कवर किए हैं न्यूज, और हम पटना से यहाँ पर आए हैं ताकि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कवर करें। फिर तो आप लकी हैं हमारे लिए कि आप आए हमारे दिल्ली में और इसने इस्तीफा दे दिया। यू शुड। खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। मेहनत रंग ला दी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पता है क्या,
किसी ने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि सबको लगता था बीजेपी अपने 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 जोश वाश में है, वो झुकती नहीं है, आपको भी पता है, उसके सब गुंडे रेपिस्ट भरे हुए हैं, तो किसी को नहीं लगा था कि ये स्टूडेंट है 2 कौड़ी के आएंगे, इनको मारेंगे, इनको पानी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, इन पे जुल्म करेंगे, बट इनको ये नहीं पता ये जेनजी है, इनकी फाड़ देंगे अंदर घुसा के लिटरली। इन्होंने ये जो डंडे लाए हैं ना, ये बिल्कुल एकदम बनावटी अच्छे वाले, पता नहीं कौन सा मैन्युफैक्चर कर रहा है डंडों का घुसाने के लिए। दे दिया ना, प्रधान ने दे दिया ना इस्तीफा फाइनली। अब उसको पता चलेगा कि जेंजी का क्या पावर क्या है। और अब आए कोई, वैसे तो आएगी इन्हीं की चाटू करता आएंगे, लेकिन अगर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो इससे भी बुरा हाल होगा। एक चीज बहुत अच्छा किए हैं आप लोग, इस बार गोदी मीडिया को भी सबक सिखाएं। बिल्कुल जरूरी है यार, न्यूज चैनल हमारा 4th पिलर होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी के भी दम है, किसी ने भी कुछ, सोशल मीडिया वाले ने आपका सपोर्ट मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया इज अ पावर। गोदी मीडिया तो बिक चुकी है, ये तो चाटू करता है। ये हमारे सेलिब्रिटी, बायकॉट सेलिब्रिटीज आल्सो गाइस, ठीक है। जब मोदी ने बोला फ्रेंड्स, एक तो ओ माय गॉड, इसको तो फ्रेंड्स, अभी जेंजी को फ्रेंड्स मित्रों में अपग्रेड हुआ ना, सीख लिया होगा बेचारी, अंग्रेजी नहीं आती ना बेचारे को, फ्रेंड्स की स्पेलिंग पूछ लो तो उसको आएगी नहीं फ्रेंड्स की स्पेलिंग, ठीक है। सेलिब्रिटी जब उसने पोस्ट डाला सारे सेलिब्रिटी जग गए। ओ आलिया भट्ट, आई डू नॉट वांट टू टेक अ नेम बिकॉज मे बी बहुत से सेलिब्रिटी है जो उन्होंने पहले से वो किया है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो उसके बाद आए हैं। क्या ये लोग क्या समझते हैं यार, हम लोगों को दिखता नहीं है क्या? मतलब अभी मैं गाली वर्ड यूज करूंगी, ये लोग सोचते हैं नहीं पर अरे वो ठीक है, बीजेपी खत्म, वो ठीक है, लेकिन जब तुम सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो मत करो ना अभी भी सपोर्ट। तुम अगर ये पोस्ट डाल रहे हो तो क्या हमें नहीं दिख रहा है कि तुम ये किससे परमिशन मिली है तब जाके तुम पोस्ट डाल रहे हो? अरे कुछ तो कॉमन सेंस यूज करो। हम क्या चूती है क्या? हमें समझ में नहीं आता, हम जेंजी है, हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे से गवार नहीं है। तो अभी देखिए जो जेनजीज ने किया है, देश में बवाल मचा दिया है। अब कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट नहीं लेगा भैया। अब ये लोग को पता है ना कि अपने हक के लिए किस तरीके से बात करना है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमको उनको झुकाने आता है। एकजुट होकर के हम प्रोटेस्ट करेंगे और हमारा आज भी लोकतंत्र जिंदा है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है और इन्होंने अपना पावर दिखा दिया है। सच में बहुत अच्छा लगा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिहार से हूँ, पटना से, और पटना में भी हमारे बिहार के भाइयों ने अपने हक के लिए सड़क पे आए, बातों को रखे। हालांकि इसमें बहुत लोगों को हानि भी हुआ, बहुत पुलिस वाले भी जख्मी हुए, बहुत स्टूडेंट भी जख्मी हुए और हमें सबके लिए बहुत तकलीफ है जो भी जख्मी हुए। बाकी में ये माहौल है जंतर मंतर का। धीरे धीरे जो छात्र है यहाँ से जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो मांग था वो पूरा हो गया है। किसी के बाप का नहीं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। आप कहाँ से हो भैया? मैं विकासपुरी से। अच्छा, आप लोग अभी खुश हैं? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैम 32-33 दिन हो गए मैम दुखी होते मैम। अब जाके लिया है मैम, इस्तीफा दिया है। ये पहले हो सकता था मैम, जब लाठीचार्ज होने से पहले, पर मैम ये अब हुआ है मैम। पर अभी बहुत खुश है मैम। लाठीचार्ज जो हुआ है शायद उसी के बाद सरकार छूट गई। हाँ मैम, ये हाँ मैम, पॉलिटिकल कोई मैटर नहीं था, सारा स्टूडेंट्स ने किया है मैम जो किया है। ये तो बाकी कुछ हो नहीं पाता मैम इससे। बहुत कुछ है मैम, बहुत कुछ है। लोगों ने बहुत बोला कि बदमाश है, 10% स्टूडेंट है, बाकी लोग बदमाश है, पर मैम ऐसा कुछ नहीं था। ज़्यादातर स्टूडेंट ही देखे हमने। लोगों ने बहुत अफवाह उड़ाई कि खाने पीने आते हैं, यहाँ कुछ नहीं आते। पर मैम लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए था, वो हो गया। और एजुकेशन का सिस्टम बहुत खराब है। देखिए यहाँ पे ऐसे लोग पोस्टर लेकर के खड़े हैं ना कि हमें शर्म आ रहा है पूछने में या बोलने में, ठीक है, एज अ फीमेल। बाकी में आप इसको दिखा सकते हैं कैमरे में। भैया पोस्टर आप लोग ऐसा दिए हो कि ना पढ़ सकते। क्या कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ। ये पोस्टर का क्या मतलब है? मतलब यही है कि देखिए, एक इससे 2 मैसेजेस हैं। एक तो हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, लीक प्रूफ एजुकेशन सिस्टम चाहिए। देश का युवा बाकी सब कुछ खुद संभाल लेगा। कंटिन्यू पेपर लीक हो रहा है, कंटिन्यू। मैं वही कह रहा हूँ कि 30 दिनों से यहाँ पर देश की लाखों जो युवा आबादी है यहाँ पर खड़ी है। कोई क्राइम नहीं है, कोई किसी को गलत टच नहीं कर रहा है। दिल्ली को रेप कैपिटल बोलते हैं। किसी लड़की से आप घुमा के पूछे, किसी को बैड टच किया किसी ने? किसी को गलत नजर से देखा? किसी को कुछ? जेन्युइन हक की मांग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है कि आज की डेट में हमें एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है।
हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो, अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर हो, हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो करप्ट ना हो। और पुलिस वालों से भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नेता इतने गंदे हैं फिर आपने उनका इतना साथ दिया है। अगर हमारे देश के नेता बहुत अच्छे होते तो आप उनका कितना साथ देते, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सारे फोर्सेस को भी बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं और आप आगे भी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आप भी ध्यान रखिए कि जब देश और सरकार लिमिटेड नहीं रहती तो जनता को ऐसे ही सड़कों पर निकलना पड़ता है। बायोलॉजी के टीचर है क्या? मैं एक्चुअली वैसे तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं 14 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ा लेता हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट को नहीं कह सकता, बट मेनली ये मेरा सटायरिकल वे है और मैंने करीब करीब 150 प्लस ऐसे सटायरिकल वे के जो प्ले कार्ड से बनाए हुए थे। चलिए बहुत अच्छा। और क्योंकि भाई ये है देश की बात, हमारे छात्रों की बात, और फैक्ट है कि भैया देश में हमेशा ऐसे पेपर लीक होता है, ऐसे पेपर लीक होता है ना कि पानी भी लीक नहीं होता, कुछ भी लीक नहीं होता जितना पेपर लीक होता है।